मैं आग्रह पूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहना चाहूँगा, इस संसार में उसी को सफलता है जिसके पक्ष में भगवान है, और वो लोग किसी काम के नहीं हैं जो ईश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। बात एक महाभारत की है, श्रीमद् भगवत गीता की बात है, जिसमें कहा गया कि अर्जुन को विजय मिलती है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के रथ में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, और जिसके पक्ष में भगवान हैं उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती। महाभारत का युद्ध होने वाला था, तैयारियां हो चुकी थी, दोनों पक्षों की सेनाएं सजी हुई थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के खेमे में बहुत ज़्यादा आज विषाद था, बहुत ज़्यादा दुख था। युधिष्ठिर की आंख में आंसू थे। अर्जुन, भीम वहाँ सब बैठे हुए थे। भीम ने कहा, भैया हम बहुत दुखी हैं तुमको देखकर। क्या बात है? तुम कहो तो मैं अभी अपना ये गदा उठा करके और मैं छाती चीर दूं दुर्योधन की, बस एक बार तुम्हारी अनुमति और आज्ञा की जरूरत है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चिंता हो रही है इस बात की कि हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है और निज दुर्योधन के पास में 11 अक्षौणी सेनाएं, क्या करें? उधर पिता में भीष्म है, और इतना ही नहीं, कर्ण कभी न कभी तो युद्ध करेगा ही, और कर्ण के बाणों को सहन कर लेना ये साधारण बात नहीं है। और उसके तत्पश्चात कहा, गुरु द्रोणाचार्य भी तो उधर है। इतने में भगवान श्री कृष्ण सन्मुख आए। पांडवों ने खड़े होकर भगवान गोविंद का बहुत आदर किया, बैठने को जगह दी। भगवान कृष्ण ने सबको देखा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए नकुल और सहदेव ने, गले से मिले अर्जुन के, युधिष्ठिर के चरण भगवान ने छुए हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जीवन में वही व्यक्ति सफल है जिसके पास 3 तरह के लोग हैं। एक वह व्यक्ति जो बड़ों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ले रहा है, एक वह व्यक्ति जो लोगों को कंठ मिल रहा है, और एक वह व्यक्ति लोग जिसके चरण छू रहे हैं। और ये दरबार पांडवों का एक ऐसा ही दरबार था। प्रभु को बैठने को जगह दी, भगवान बैठ गए। खेमे में संताप तो था ही, सब दुखित थे, और ये कहा कि उधर ये हैं, उधर ये हैं, उधर ये हैं, इनको कैसे जीता जा सकेगा। उसके तत्पश्चात सहदेव मन बना करके खड़े हुए, और सहदेव की ये बात सुनने के लायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय सहदेव की बात से समाप्त होता है। सहदेव सबसे छोटे हैं, कभी छोटों की भी बात सुन लेनी चाहिए। सहदेव ने बड़ी सुंदर बात कही। सहदेव ने कहा, मजले भैया, इस महाभारत के युद्ध में विजय हमें मिलेगी। अर्जुन ने कहा कि सो कैसे, ऐसा कैसे हो जाएगा, उधर इतने सब लोग हैं। तब सहदेव ने कहा, भैया मैं छोटा हूँ, बोलने का अधिकार नहीं है। आंख में आंसू आ गए सहदेव की में। सहदेव ने कहा, दुर्योधन भैया के पास में पिता में भीष्म है, ये बिल्कुल पक्का है। उनके पास गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, और उनके पास वो सूत पुत्र वो कर्ण भी है। लेकिन मजले भैया, दुर्योधन के पास एक चीज़ नहीं है, वो हमारे पास में है, बस इसलिए हमारी विजय होगी। अर्जुन ने पूछा, वो क्या है अपने पास जो दुर्योधन के पास नहीं है? रो पड़ा सहदेव। सहदेव ने कहा, भैया हमारे पास द्वारका के कृष्ण हैं जो दुर्योधन के पास में नहीं है, इसलिए विजय हमारी होगी। और इसी बात को भगवान व्यास ने गीता के अंतिम श्लोक में लिखा है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुधर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जिनके पक्ष में होंगे, या जिसने भगवान को स्वीकार कर लिया होगा, दुनिया में उनको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, उनको सदैव विजय मिलेगी। तो जो अर्जुन को, पार्थ को जो विजय देते हैं, श्रीमद् भागवत उन्हीं कृष्ण का भावी विग्रह है। भागवत शब्द बोल देना और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेना एक ही बात है। भगवान श्री कृष्ण भगवत रूप हैं, भागवत में बैठे हैं। जिस समय उद्धव को भगवान ने कहा था कि मैं जाने वाला हूँ, उद्धव रो पड़े, कहा, भगवान आप कहाँ मिलेंगे? कृष्ण कहते हैं, त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। यदि किसी को मुझसे मिलना है तो वो श्रीमद् भागवत सागर में जाकर के डुबकी लगाए। भागवत साक्षात मेरा ही रूप है। भगवती राधा रानी ने कहा, भगवान आप तो भागवत में मिलेंगे, लेकिन मेरा स्थान कहाँ होगा? तो भगवान कृष्ण बोले, भागवत का जो शब्द है वो कृष्ण होगा, और उस शब्द का जो अर्थ है वो भगवती राधा रानी होगी। तो श्रीमद् भागवत में राधा और कृष्ण दोनों समाहित हैं, इसलिए इसके महात्म्य के प्रथम श्लोक में राधा कृष्ण से ही इस कथा को आरंभ किया गया है। वही श्लोक में यहाँ से वंदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपसे आता हो तो आप भी बोलें, नहीं तो आप भगवान को प्रणाम कर लें। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसी श्लोक में निर्गुण और सगुण की बात कही गई। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, जीवन को सत्य से हम आरंभ करें। लोग कहते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, और मैं व्यासपीठ से कहूँगा कि सत्य के बिना काम नहीं चलता। जीवन में सत्य होना चाहिए। सिर्फ जिह्वा से सत्य बोल लेना सत्य नहीं, अपनी हर इंद्रिय के साथ में सत्य का अनुसरण होना चाहिए। एक जिह्वा का सत्य होता है तो एक कान का भी सत्य होता है। किसी की चुगली ना सुने, ये परम सत्य है। और रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि चुगली सुनने वाले लोग चमगादड़ बनते हैं। 84 लाख योनि में यदि सबसे गिरा हुआ जीव है तो वो चमगादड़ है। जिसके ऊपर चमगादड़ गिर जाए चोटी डूबा स्नान करना पड़ता है। ऐसा ना किया जाए तो आयु क्षीण होती है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन किया है। और ऐसी चमगादड़ है जो स्वयं की विष्ठा खाती है। और वह लोग जो दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की कटुता करते हैं, ऐसे लोगों को चमगादड़ बनना पड़ता है, ऐसा ग्रंथकारों ने वर्णन किया। तो जिह्वा का सत्य यह है कि इस जिह्वा से भगवत चर्चा हो, परमात्मा का नाम लिया जावे। कानों की सत्यता यह है कि इनसे अच्छी बातें सुनी जाएं, और मस्तिष्क के सहित 10 इंद्रिया और चतुष्टय अंतःकरण को ईश्वर के चरणों में लगा देना, यही श्रीमद् भागवत का प्रमुख धर्म है। भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव न आवे तो भैया फिर इस ग्रंथ को सुनना ना सुनना कोई महत्व नहीं रखता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा सत्यमय हैं, ईश्वर चित्त और आनंदमय हैं। ऐसे भगवान जो भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी के साथ में विराजित, जो ताप प्रताप और संताप जगत का दूर कर रहे हैं, ऐसे गोविंद के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मानस की एक चौपाई के साथ आगे बढ़ूं। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद और पुराण का कहना है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म था नहीं, दूसरा धर्म है नहीं, और दूसरा धर्म होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक महात्म के पहले अध्याय का यम प्रव्रजंतु मनुपेतम पीत कृत्यम द्विपायनो विरह कातुर आज भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। इस श्लोक का साधारण सा तो व्याख्यान ये है कि सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सीधे वन के लिए चले गए। पिताजी बोले पुत्र पुत्र पुत्र, वृक्षों ने जवाब दिया पुत्रेति। वृक्षों ने कहा मेरे पीछे मत दौड़ो, मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे भगवान के पीछे दौड़ो तो कल्याण हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप मेरी तरफ ध्यान देंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। इस श्लोक का सही अर्थ और इसका सार और इसका निचोड़ ये है, ये सुखदेव और व्यास की ही घटना नहीं, ये घटना हमारी और आप सबकी घटना है। दिन रात को मिला करके 24 घंटा होता है। व्यक्ति प्राय 24 घंटे में से लगभग 15 से 20 घंटा वो दुनियादारी के पीछे भाग रहा है। ग्रंथ ये कहता है, इस ग्रंथ का कहना ये है कि जितना हम संसार के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, यदि उसमें से कुछ क्षण कुछ पल आवाज हमारे हृदय से ईश्वर के लिए हो जावे तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण हो जाएगा। ये आज पता नहीं लग रहा है, क्योंकि आज सब जो भी परिवार के साथ में बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, खानदान के साथ बैठे हैं, लेकिन वह समय भी होगा जब यम के दूत पहुंचेंगे, प्राणों को खींचा जाएगा। गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है, कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए भागवत कहती है तुम्हारा यदि अपना कोई सगा मित्र है, अपना कुछ कोई खासम खास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ भगवान। संसार दोगला है, संसार स्वार्थी है, और संसार में स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं है।